अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 है और उसकी जो टॉपिक है रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कर दें, ठीक है, लाइक और कमेंट कर दें। सबसे पहले हमारे पास जो है टॉपिक है वो रियल नंबर्स है, ठीक है। रियल नंबर किसको कहते हैं? हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम आर से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, ठीक है। इस तरह से कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन करा दें। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने ये क्लास 8 में इंट्रोडक्शन इसका करवाया हुआ है कि रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। हमने आज तक यही पढ़ा है कि सबसे बड़ा जो सेट होता है नंबर्स में वो रियल नंबर्स होते हैं और बाकी जो भी नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, इवन, ऑड, सारे इसके क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। और जो रियल नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है और ये सुपर सेट होता है, ठीक है। लेकिन आगे चल के एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था जो जिसका नाम लाइबनिज था। उसने कहा कि नहीं भाई, जो रियल नंबर है ना वो बड़ा नहीं है, इससे भी बड़ा एक नंबर है, ठीक है। इससे भी बड़ा एक नंबर है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन कर रहा था, लाइबनिज मैथमेटिशियन था। उसने कहा कि कॉम्प्लेक्स जिस तरह से रियल नंबर रेशनल एंड इरेशनल की कॉम्बिनेशन से बनता है उसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके भी कुछ पार्ट्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी बड़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है और उसकी जो सिंबल होती है, इस तरह से हम डी जो है ये इसको रिवर्स में लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इसकी क्या हो जाती है, ये इसकी सिंबल है। जिस तरह से रियल की आर है उसी तरह से कॉम्प्लेक्स की ये सिंबल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते क्या है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। अब हमें के इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट वन पार्ट होता है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं और जो सेकंड वन पार्ट होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। दो नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वन होगा, जो भी इसको हम इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, जो भी फर्स्ट नंबर होगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये रियल पार्ट है, ठीक है। और जो सेकंड वन नंबर होगा उसको हम उसके साथ इसको ये जो सिंबल है इसको हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। जिसके साथ भी ये आयोटा लगा हुआ होगा उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब देखें, इसकी तो मैंने ये जनरल रिप्रेजेंटेशन करवा दी। अब नंबर्स में किस तरह से करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x प्लस 2y आयोटा मिला हुआ है तो इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये रियल पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी नंबर्स मिले हुए होंगे जिसके साथ भी ये आयोटा होगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये जो पार्ट है वो इमेजिनरी है, ठीक है। जब जिस तरह से हमने फंक्शन में पढ़ा हुआ है कि a कामा b होता है, फर्स्ट वन इज डोमेन एंड सेकंड वन इज रेंज। तो इस तरह से हम जब भी हमें जब भी हमें ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ होगा तो हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट वन इज आल्सो रियल पार्ट एंड सेकंड वन इज आल्सो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसके हम एक्सरसाइज 1.1 है वो सॉल्व करते हैं, उसमें क्या मिला हुआ है। अब देखें, ये एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें हमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सारे नंबर्स दिए हुए इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल और इरेशनल नंबर है और फिर उसको हमने पुट कर देना है रेशनल और इरेशनल को अलग अलग कॉलम में,
ठीक है। सबसे पहले हमें जो भी रकम दी हुई हो उसको चेक करते हैं हम कि रेशनल है या इरेशनल है। ये मैंने क्लास 8 की चैप्टर नंबर 2 में इसका इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है, किस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो भी अपान की सूरत में फ्रैक्शन में मिला हुआ होगा तो उसको हम चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या इसका जो हमें रिकरिंग आंसर मिल रहा है या इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है। ये 3 कंडीशंस होती हैं किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो रेशनल है या नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग होता है तब भी हम कहते हैं रेशनल है, अगर रिकरिंग होता है तब भी हम कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है तो तब भी हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ना कि वो रेशनल है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए जब हम 1/5 को डिवाइड करेंगे ना तो इसका जो हमें आंसर मिल जाएगा ना तो 1/5 का ये टर्मिनेटिंग मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो हमें जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो 0.2 मिलेगा। तो जो ये 1/5 है ना ये रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि इसको इसके रेशनल वाले कॉलम में रख देंगे। ठीक है, अब देखिए √2/8 √2 जो नंबर है ना कि इसका जब √2 ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। ठीक है, जब ये खुद ही एक रेशनल नंबर है उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो फिर भी हमें जो नंबर आंसर मिलेगा ना वो रेशनल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1.41 और समथिंग इसका इस तरह से 1.412 मिलता है। ठीक है, ये डॉट ये चलता रहता है। देखें कि ये एक रेशनल नंबर है, जब उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें उसका आंसर फिर भी क्या आना है रेशनल, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकालें और उसका जो आंसर मिले वो उसके अंदर कोई भी डेसिमल नंबर ना हो, होल नंबर्स में मिले। तो ये जो नंबर सेकंड है ये √2/8 ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें 5/6 मिला हुआ है √6। जब हमें इसका √6 का कैलकुलेटर पे पुट करेंगे या ना भी करें तब भी हमें पता चल सकता है, देख के हम बता सकते हैं कि ये एक रेशनल है या रेशनल है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे √6 का तो उसका नॉट परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, बट उसका जो हमें स्क्वायर रूट मिलेगा इस तरह से √2 की तरह से मिलेगा जो कि एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसको डिवाइड करने के बाद भी हमें जो रकम मिलेगी ना वो एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी, नॉट रेशनल नंबर मिलेगी। तो इसको हम इस कॉलम में पुट कर देंगे कि 5/√6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, 2/8। ठीक है, अब देखें 2/8 इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे, अब देखें 2/8 को जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो इसका टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा 0.25 मिलेगा। ये टर्मिनेटिंग हो गया, जब टर्मिनेटिंग हो गया तो ये रेशनल हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये 2/8 क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 प्रॉब्लम में 1/√3 मिला। √3 का जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो हमें डेसिमल नंबर्स में मिलेगा। अगर यहाँ पे 4 होते या 9 होते तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता, लेकिन √3 का जो मिलेगा हमें वो पॉइंट्स में मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। ये पहले ही रेशनल नंबर है, इसको डिवाइड करने के बाद भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, इसलिए इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको हम चेक करें। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उस पर जब आप पुट करके देखेंगे तो आपको फिर भी इसका जो आंसर मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। ठीक है, √8 ये भी एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर यहाँ पे 9 होते या 4 होते या 16 होते तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा देखें अब यहाँ पे जो हमने ये सिंबल्स हैं, ठीक है,
अब देखें ये जो सिंबल है ना, ये इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ये पाए है, ये जब भी किसी भी नंबर के साथ सिंबल्स मल्टीप्लाइड हो या डिवाइड हो तो उसका जो हमें आंसर चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं कि वो क्या हो जाएंगे, वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो ई एक रेशनल नंबर है जिसको आइलर साइंटिस्ट ने दरियाफ्त करवाया था लॉगरिथम के लिए, तो इसका जो वैल्यू मिलता है ना वो 2.7182 डैश डैश डैश, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये जब भी ई या ये पाए या कोई और भी सिंबल्स जो भी इसके साथ किसी भी नंबर के साथ जब भी कहीं पर भी मल्टीप्लाइड या डिवाइड में होंगी तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, ई भी अब क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। पाए भी क्या हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसका जो वैल्यू हमें मिलता है ना 3.141 डैश डैश डैश, इसी तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 5 मिला, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है तो उसका चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखें 22/3, 22/3 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है। ठीक है, 22/3। अब देखिए इसका 3 का टेबल इसके ऊपर 7 मरतबा जाएगा तो आंसर 21 मिलेगा। यहाँ पे 1 आएगा तो पॉइंट देकर हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तो इसका जो टेबल इसके ऊपर जाएगा वो 3 मरतबा जाएगा। अब देखिए 1 आएगा, फिर यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। लेकिन ये कौन सा नंबर हो जाएगा, देखें कि ये पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जब रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। जब रिकरिंग हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, जो हमें 10 प्रॉब्लम है 22/3, ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें उसके बाद हमें 11 नंबर मिला हुआ है, ये भी इसके हिसाब क्या मिला हुआ है, हमें पाए मिली हुई 1/5, ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखें 11/12 जब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये कैलकुलेटर पे आप पुट करके देखना कि ये इसका जो आंसर मिलेगा ना वो रेशनल नंबर मिलेगा, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दी। उसी तरह से इसकी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। अब देखें ये इसकी टॉपिक नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि ये जो हमें फ्रैक्शंस मिले हुए हैं इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में। ठीक है, क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में। और उसके बाद हमें बताना है कि ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस का आंसर मिलेगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जब हमें कह रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 5/8 हमने इसको डिवाइड इस तरह से लिख दिया। 8 का टेबल इसके ऊपर नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट देकर इधर 0 दे देंगे। ठीक है, तो अब क्या कितने हो गए 50 पे 8 का टेबल जो जाएगा वो 6 टाइम जाएगा, 48 आंसर मिलेगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, फिर 0 लगा देंगे तो इसके ऊपर जो टेबल जाएगा इसका कितनी मरतबा जाएगा, 2 मरतबा। अब देखें कितना रिमाइंडर बचेगा 4, फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे तो इसका टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 5 मरतबा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो इसका जो हमें आंसर मिल रहा है, देखें कि वो टर्मिनेटिंग मिल रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है। जब टर्मिनेटिंग हम किसको कहते हैं, ये भी मैंने 8th क्लास में इंट्रोडक्शन इसका करवाया हुआ है। जब भी किसी भी नंबर को डिवाइड करें और उसका जो आपको रिमाइंडर मिले वो 0 मिले तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं कि वो कौन सा नंबर है, वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। और इस तरह से हमने इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया, ये डेसिमल हो गया, ये इसका आंसर है। अब देखें इसको दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। जब हमने 5/8 को कन्वर्ट किया तो इसका जो हमें आंसर मिला वो 0.625 मिला और ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन मिला हुआ है 4/18, तो इस तरह से इसको भी डिवाइड कर देना है। पॉइंट लगा कर यहाँ पे 0 दे देंगे क्योंकि 4 पे टेबल नहीं जाएगा। अब 18 का 40 पे कितनी मरतबा टेबल जाएगा, 2 मरतबा। इसका आंसर मिलेगा 36। इसमें से माइनस करेंगे फिर 4 आ जाएंगे, फिर 0 लगा देंगे। फिर इसके ऊपर कितनी मरतबा टेबल जाएगा, इसका 2 मरतबा जाएगा, फिर 4 आ रहा है, फिर 0 लगा देंगे। तो देखें कि अगर कोई भी नंबर मिला हुआ है अगर उसको हम 3 या 4 स्टेप्स तक करके देखें, अगर वो या तो 3 से 4 मैक्सिमम 4 स्टेप तक अगर वो
और टर्मिनेट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो उसको हम कह देंगे कि ये जो नंबर है ना वो क्या कौन सा नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके साथ इस तरह से डॉट डॉट लगा देंगे। जब हमने 4/18 को कन्वर्ट किया तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.222 डॉट डॉट डॉट, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरह से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से जितने भी हमें नंबर्स मिले हुए हैं उनको भी इसी तरह से चेक करना है कि उनका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखें 1 पे तो 15 का टेबल नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगा कर यहाँ पर भी 0 दे देंगे। अब 10 हो गया, 10 पे भी नहीं जा रहा तो फिर हम 0 लगा कर यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 100 हो गए, 100 के ऊपर 15 का टेबल 6 मरतबा जाएगा। अपने 90 में ये माइनस करेंगे तो 10 आ जाएंगे। अब इस पे टेबल नहीं जा रहा तो फिर 0 लगा देंगे। फिर इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 6 मरतबा जाएगा। फिर देखें इस तरह से आ रहा है। देखें हमने 3 स्टेप्स कर लिए हैं, फिर भी अगर आपको अब तसल्ली के लिए अगर एक और स्टेप कर दें तो भी कोई मसला नहीं है। तो फिर भी ये जो आ रहा है देखें कि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, और इसको जब हमने 1/15 को कन्वर्ट किया तो इसका आंसर 0.066 आ रहा है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 मिला हुआ है उसको भी इसी तरह से चेक करना है, और जितने भी इसके क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से चेक करने हैं। ठीक है, अब देखें कि 8/49, अब इस पे 8 का जो टेबल जाएगा कितनी मरतबा जाएगा, 8 का टेबल इसके ऊपर 6 मरतबा जाएगा, 48। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखें कि इसके ऊपर टेबल नहीं जा रहा तो हम पॉइंट लगा कर यहाँ 0 दे देंगे तो इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 1 मरतबा जाएगा, फिर ये 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है, फिर यहाँ पर हम 0 लगा देंगे तो इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 2 मरतबा जाएगा, हमें 16 मिलेगा। फिर ये 4 यहाँ पर 0 लगा देंगे तो इसके ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, 5 मरतबा। ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 मिल गया, तो ये कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। मैंने आपको कहा था कि 3 या 4 स्टेप्स तक मैक्सिमम हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके और भी 1-2 क्वेश्चन बाकी रहते हैं, वो आप खुद कर लेना, इसी तरह से ही होंगे। अगर समझ में ना आए तो फिर मुझे कमेंट या कमेंट कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये इसकी 1.1 एक्सरसाइज की टॉपिक नंबर 3 है कि इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको कह रहा है कि नंबर लाइन पे इनको शो करवाएं। ये रेशनल नंबर है। नंबर लाइन हम किसको कहते हैं, एक तरफ हम उसकी साइड पॉजिटिव नंबर्स रखते हैं और एक तरफ उसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और जो ये मिड पॉइंट होती है यहाँ पे क्या होता है, ये 0 होता है। ठीक है, अब हमें जो नंबर मिला हुआ है 8/10, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो 0.8 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक मैंने 1 तक ये नंबर से लगाए, और ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ठीक है, तो ये नंबर कहाँ पर आ जाएगा, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो 8/10 की है। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन मिला हुआ है, वो मिला हुआ -8/10। जब इसको हम -8/10 को सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से इसकी जो रिप्रेजेंटेशन हमें आंसर मिलेगा वो -0.8 मिलेगा। जब माइनस का होगा तो इस तरफ आएंगे, जब प्लस के होंगे तो उस तरफ जाएंगे। तो इसका हमें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ये कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो -8/10 की जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो यहाँ पे आएगी। इसी तरह से इसके जो भी जितने भी क्वेश्चंस मिले हुए हैं उनको भी इसी तरह से सॉल्व करना है, वो भी हम करते हैं। अब देखेंगे इसकी जो प्रॉब्लम नंबर 3 मिली हुई 1/1/4 मिला हुआ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमें आंसर ये मिल जाएगा
ठीक है, या इसको हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने ये जो नंबर लाइन बनाई है उसमें 1/4, 2/4, 3/4, उसके बाद क्या आता है 1, इसी तरह से 1/1/4, इसी तरह से ये मैंने सारे इसके बना दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें 0.25 0.25 इस तरह से मैंने इसका डिफरेंस रखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे 0.25 0.5 0.75 1 1.125 1.5 1.75 इसी तरह से आएगा। तो ये हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो इसी तरह से ये इधर जाएगा, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी वो कहाँ पे हमें मिलेगी, इसकी ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगी 1/1/4। ठीक है, इसी तरह से ये नेगेटिव मिला हुआ है, इसी ये बिल्कुल दोनों सेम है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका हमें जो मिलेगा 1/1/4। ठीक है, इस तरह से और भी जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी भी इसी तरह से चेक करनी है कि नंबर लाइन पे वो कहाँ पे शो होंगे, पोजीशन बतानी है। अब देखिए ये इसका 5 और 6 प्रॉब्लम है, इसमें 2/3 और -2/3 मिले हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर 1/3 2/3 इसके बाद क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने इसके क्या करना है डिफरेंस रखना है। अब देखिए ये नंबर लाइन है, इसको 2/3 ये देखिए 0 0 के बाद हमने 1/3 लिखा है, फिर उसके बाद 2/3 उसके बाद 1 लिखा है। तो ये कहाँ पे इसका आ रहा है, तो इसकी ये रिप्रेजेंटेशन आ रही है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आते हैं पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं रियल नंबर्स नेगेटिव होते हैं। -2/3 है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, अच्छा सॉरी ये अच्छा ठीक है ये 0 है, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये नंबर यहाँ पे लाई करेगा -2/3। इसी तरह से जितने भी हमें नंबर्स मिले हुए होंगे वो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक।